अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त वादी नीलम के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक रेवड़ के दरमियान में इस वक्त इन अहबाब के साथ जो इनके मालकान हैं इनके साथ बैठे हुए हैं और इंतहाई मोहब्बत का इजहार किया इन लोगों ने। और इन लोगों ने मोहब्बत का इजहार करते हुए चाय भी पेश की, जो कि चाय पेश करने के बाद हमने यहाँ पर इनके साथ एक ज़बरदस्त प्रोग्राम किया। नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक देखें। जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम इस वक्त मौजूद हैं पंजगरान के मुकाम पर और अभी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर जो पंजाब साइड से जो हमारे भाई दोस्त अहबाब यहाँ पर आते हैं बकरियाँ लेकर। यहाँ पर ये लोग बकरियाँ लेकर आते हैं और यहाँ पर आप कैमरामैन दिखाएंगे आपको, यहाँ पर बहुत सारी भेड़ बकरियाँ भी मौजूद हैं और यहाँ पर लोग इस वक्त इन्होंने स्टे किया हुआ है। यहाँ पर वो अभी इन्होंने खाना खाया और चाय पी है और इनकी इंतहाई में शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बड़ी इज़्ज़त दी और इन्होंने नवाजा और साथ ही मुझे चाय भी इन्होंने पेश की और अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। अब इनसे हम बातचीत करते हैं, ये क्या कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम क्या है? अब्दुल खालिक। अब्दुल खालिक भाई, अच्छा आप ये बताएं कि आप ये कहाँ से आए? अब हम रावलपिंडी से। रावलपिंडी से, तो कहाँ तक गए आप? कश्मीर के किस हद तक जाते हैं या आपका मौसम कौन सा होता है? साल में कितने महीने आप बकरियाँ लेकर निकलते हैं घर से? हम 6 महीने लेकर निकलते हैं। तो ये 6 महीने जो आप निकलते हैं तो कौन कौन से इलाका जाते हैं उसमें? हम गिलगित बलूचिस्तान के एरिया पे जाते हैं। अच्छा, तो गर्मियाँ वहाँ गुजारते हैं, सर्दियाँ हम पंजाब में गुजारते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शरीफ। अच्छा, आप ये बताएं कि आप ये जो तकरीबन 6 मंथ आप बकरियां लेकर गिलगित ये जो कश्मीर के जो इलाका जाते हैं उनमें आप जाते हैं, क्या कोई आपको लोग तंग भी करते हैं? रास्ते में मुश्किल होती है सर। रास्ते में जिस तरह अभी यहाँ बैठे हैं, आपसे पहले थोड़ी देर पहले एक आदमी आया, यहाँ क्यों बकरियाँ तुमने बैठाई है? यहाँ पानी, यहाँ स्टे, जहाँ स्टे की जगह होती है वहाँ में तंग करते हैं। अभी वो होटल वाला है, इस भाई के साथ झगड़ा भी उसका हो गया बड़ी मुश्किल से। आप तो बाद में आए, पहले बकरियाँ सीखो, ये करो वो करो। इसी तरह लोग रास्ते में रात को बकरियाँ भी चुरा लेते हैं। फिर इसी तरह जंगलाती भी तंग करते हैं। बड़ी मुश्किल होती है रास्ते में, हमें बड़ी दुश्वारी वहाँ पहुँचने तक। अच्छा, आप यहाँ पर आने से कबल कोई इजाज़तनामा लेकर आते हैं? कुछ सिलसिला ऐसा होता है? हाँ, इजाज़तनामा तो होता है, फिर इसलिए सारी दुनिया जाती है। इसलिए ये आगे दवा सही एरिया में, दवा सही आगे शगमा, बुनियाल, गुलतरी या फिर अस्तौर से होते हुए आगे बड़ी दवा सही तक जाते हैं। वहाँ सारे अपनी अपनी जिस तरह अपनी आपके इलाके हैं, गांव हैं, इस तरह हमारी अपनी अपनी वहाँ स्टे की जगह होती है, वहाँ पर बैठते हैं। नाजरीन, आप सुन रहे थे कि लोग, ये इनका कहना है कि लोग हमें कई दफ़ा कई मकामात पर तंग भी करते हैं और बाज़ जगह पर ऐसा भी होता है कि हमारी बकरियां चुरा ली जाती हैं। नाजरीन, ख्याल कीजिएगा, ये आपके मुसाफिर भाई हैं और इनके साथ जितना हो सके हेल्प कीजिएगा। अगर सबसे पहला जो हक़ है वो ये है कि सलाम करना, सलाम का जवाब देना। तो ये मुसलमान के मुसलमान पर हुकूक है। मरीज़ की मरीज़ पुरसी करना, उसके मरने पर उसके जनाजे पर जाना और उसकी परेशानी के अंदर अपने आप को शामिल हाल करना, उसके दुख सुख को बांटना, ये एक मुसलमान का मुसलमान पर हक़ होता है। फलिहाजा तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे जो मुसाफिर लोग हैं उनके साथ हेल्प की जाए, न कि उन्हें नुकसान और ज़्यादती का निशाना बनाया जाए। जी शुक्रिया।